Hey, good morning. You're watching your practical public speaking mentor Sandeep Mudgal, and in this video, I have a new lesson for you. Yes, आज का जो lesson है, आज हम बात करने वाले हैं present continuous. It is a beginner lesson all about. It's all about a beginning. इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि हम करते क्या, मतलब क्या कर रहे होते हैं. That is called present continuous. Is exactly all about. Present continuous is all about something is happening now. कहने का मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज ऑल अबाउट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कि हम करंट में ऑलमोस्ट करंट में क्या क्या कर रहे होते हैं. दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल. मैं एग्जांपल देने वाला हूं और आज हमें ऐसे नहीं करना कि भी जिनका मतलब कई सब टीचर होते क्या हैं कि भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो बताते हैं जिन वाक्य के उनमें रहा है, रही है, रहे आता है. देखो यार, अगर आप फिर से वही चीज करना चाह रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, तो आप इंग्लिश सोचना छोड़ दीजिए कि आप बोल पाएंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन से मैं नहीं मानता कि आप बोल पाएंगे. हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशन हम बचपन से कर रहे हैं, वही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये लिखिए, वो लिखिए, 10 सेंटेंस क्लास में बनाइए, 20 सेंटेंस घर पे बनाइए, बच्चा बड़ा खुश. 3 महीने में बच्चा कहता सर इंग्लिश तो आई नहीं होगा, तो हमें कौन सी आती है. तो लिखने से इंग्लिश को आप बोल नहीं पाएंगे. अगर आपको बोलना है तो इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, और वो भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा. सेम एज द सेम प्रोसेस. जब आप व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे, तो आपने हिंदी भी क्या की थी. आपने हिंदी को आपने सीखा था कहीं से? आपने कहीं से नहीं सीखा था. ना आपने किताबों से सीखा, ना आपने स्कूल से सीखा. आपने क्या किया? आपने लोगों को सुना, ऑब्जर्व किया और बोला. सेम गोज टू दिस क्लास एज वेल, इंग्लिश एज वेल. आपको करने क्या है? आपको लोगों को सुनना है, ऑब्जर्व करना है और बोलना है. नो ट्रांसलेशन एट ऑल. ट्रांसलेशन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि ट्रांसलेशन इज द थिंग विच ऑलवेज क्रिएट हेजिटेशन इन यू. ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर डर पैदा करती है. ये पैदा करती है कि ये सही होगा या गलत होगा. बच्चा उसी उलझन में पड़ा रहता है कि सही होगा या गलत होगा. अगर आप इस सही और गलत के लेवल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि आप बोल पा रहे हैं. आप इंग्लिश में सोच रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं. आपको करना क्या है? केवल आपको अपने मैसेज को कन्वे करना है. That has to be understood by somebody else. That's it. लैंग्वेज का मतलब यही है कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ जाए, सामने वाला बोल रहे हैं आप समझ जाए. यही आपका हिंदी का भी प्रोसेस था. आप खुद देख लीजिए, जब आप पैदा हुए थे तो आपको भी 2 से 3 साल लगे थे हिंदी के मैसेज को कन्वे करने के लिए. आपने उस 3 साल के बाद उन स्टेप से आप आगे और तब आपने हिंदी को बोलना शुरू किया और आप सीख गए. सेम गोज टू दिस एज वेल. आप लोगों को सुनते रहिए, आप बोलते रहिए, और एक दिन ऐसा लगेगा आप खुद से सीख जाएंगे. आपको ट्रांसलेशन का कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. जो स्टेप, जो कॉन्सेप्ट मैंने रिसर्च किए हैं, अगर आप उन कॉन्सेप्ट और रिसर्च को मेरे साथ फॉलो करेंगे, एक एक लेसन करके, आज 3rd लेसन हमारा अगर करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का कि आपको लगेगा हाँ वी आर डूइंग वेरी वेल. आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई भी समस्या मेरे चैप्टर के थ्रू होती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर हमें कॉल कीजिएगा. हमें हमारे वहां से नंबर हमारे वेबसाइट पर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा. हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या को लेकर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे. हो सकता है आपकी समस्या और लोगों के साथ भी हो, उनकी भी मदद होगी उस चीज से. तो आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें इंग्लिश की तरफ से. आप इस लेसन को देखते हैं कैसे करना है, आप फॉलो कीजिए मुझे. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने बताया, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, जो चीज अब चल रही है. अब मैं बात करता हूं कॉमन लोगों के बारे में, कि हम बात सबसे ज्यादा किसके बारे में करते हैं. या तो बात सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा. अपने लिए क्या यूज करूं मैं? आई. कुछ बच्चे से आई पढ़ते हैं. दिस इज नॉट आई. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज दैट आई. ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा. आपसे हाँ आप भी आई बोलिएगा. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करनी है? एम. अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो एम के साथ भी आपको क्या यूज करना होगा? नॉट. साथ में हमारे पास है आईएनजी. जो भी वर्ब है उसके साथ को आपको लगाना है आईएनजी. ये लगाना ना भूलिएगा. तो आई और एम को मैंने पहले भी लेसन में बताया था. अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, इसे बोलेंगे आम. क्या बोलेंगे इसे हम? यस, आम. अब बोलिए मेरे साथ आम. अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं. आम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं. अगर मैं इसे नेगेटिव में बोलूंगा आम, आप देख सकते हैं नेगेटिव में यहां पर आम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूं. आम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं. आम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूं. आम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं. आम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. आम सिटिंग, आम नॉट सिटिंग. आम गोइंग, आम नॉट गोइंग.
आप सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑनेस्टली आपको करना है क्या, मेन पार्ट जो हम बोल नहीं पाते, क्यों नहीं बोल पाते, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं और ये रियल है। ये आप खुद से सोचिए, जो मैं बोलने वाला हूं खुद से सोचिए, क्या आप मन मन में इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, हाँ बोलते हैं ना आप। तो वही मैं क्यों कह रहा हूं कि आप बोलते क्यों हैं? क्या आपने मन मन में कोई स्पीकिंग कोर्स किया? नहीं किया। आपने केवल मन मन में हमेशा लोगों को सुना और मन मन में बोला, और बोला तो आप सीख गए। सिमिलरली आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं बोलते हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप सुने और बोलना शुरू कर दें। आप सीख कब जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर आप जब इस तरह से इस प्रोसेस को अपनाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं आपके सामने एक क्या 1 करोड़ लोग भी आके खड़े हो जाएंगे ना, आपको रोकना तो दूर, आपको हिला भी नहीं सकते, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो बात यहां मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं कि कई बार बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कैसे बोलना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, ज्यादा भागना नहीं है ना, आपको इतना बहुत तेज भागना है ना रुकना है। धीरे धीरे चलिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब धीरे धीरे चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं हूं आपके साथ। आई हैव ट्रेन्ड लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ। तो करना क्या है, आपको इस वोकल कॉर्ड पे प्रेस करना है। जो चीज अंदर फंसी हुई है उसको निकालना है। केवल आपका काम इतना होना चाहिए, जो अंदर है उसे निकालिए आप। जिस दिन ये निकलना शुरू हो गए ना, यू आर द हीरो। आई एम टेलिंग यू, आप खुद अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इंग्लिश बोलने से। इंग्लिश विल बी योर फ्रेंड। अगर नहीं बोलेंगे ना आप, तो इंग्लिश बुरा मान जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, बोलना शुरू कीजिए। आखिर वेट किस बात का यार, इंग्लिश इज वेटिंग फॉर यू, इंग्लिश भी तुम्हारा वेट कर रही है। सो फॉलो मी ओवर, लेट्स सी। कई सारी एक्सरसाइजेज मैंने दी हुई हैं यहाँ पर, देखिए। तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर आई के बारे में पता है क्या करना है, कॉमन है हमारा ही, शी एंड इट। ही के साथ हमें यूज करना है इज, शी के साथ यूज करना है इज, इट के साथ यूज करना है इज। एग्जाम्पल, ही इज डूइंग द वर्क, शी इज डूइंग वर्क, या ही इज लाफिंग, शी इज लाफिंग। ही हम किसी लड़के के लिए भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज राइटिंग अ लेटर। अगर इसे हम नेगेटिव में बोलेंगे, रवि इज नॉट राइटिंग अ लेटर, रवि इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट, नेगेटिव, शी इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। आपको केवल बोलने की प्रैक्टिस करनी है, मैं और कुछ नहीं कह रहा। बच्चे कहते हैं मेरे से अक्सर कि सर ये तो हमें आता है, तो मैं मना भी नहीं कर रहा कि आपको नहीं आता, आपको आता है। मैं कह नहीं रहा कि आपको नहीं आता। आप सुनिए गौर से, कोई चीज आना और किसी के साथ उस चीज के साथ खेलना दो अलग अलग बातें हैं। पता सबको इंग्लिश क्या है, ग्रामर सबको पता है क्या है, लेकिन पता होने से काम नहीं चल रहा ना। ऐसे कई लोग जिन्हें बहुत अच्छी ग्रामर आती है, उसके बावजूद भी बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे उसके साथ, वो अंदर ही अंदर है। उस चीज को हम अंदर से बाहर निकाल ले, बस बात इतनी सी है। आप मेरे साथ बस बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अपने वोकल कॉर्ड से जितना भी साउंड हो सकता है आप निकालिए। लुक एट दिस, इट मैंने कल भी बताया था, इट इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, अभी हो रही है, नाउ। कहने का मतलब है समथिंग इज हैपनिंग नाउ। इस बात पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, समथिंग इज हैपनिंग नाउ को ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। आज से रटना छोड़ दीजिए कि भी जिसमें रहा है, रही है, सीता सो रही है, जाग रही है, भाग रही है, कुछ नहीं करना ऐसा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कराता है तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ बना रहा है। मेरा मानना यह है, क्योंकि ट्रांसलेशन से इंग्लिश ना तो आई है ना आने वाली। आप कोई से भी इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर मैं बात फॉरेनर्स की बात करूं, क्या उन्होंने ट्रांसलेशन से इंग्लिश को बोलना सीखा है? आप मुझे बताइए। उनके कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, बोला। मैं वही आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि आप भी लोगों को सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। आखिर देर किस बात की? अगर ट्रांसलेशन में रहेंगे ना तो आप खुद सोच लिया, बचपन से ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं, हर जगह इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के नाम पर आपको ट्रांसलेशन करवाई गई, ट्रांसलेशन करवाई गई, ट्रांसलेशन करवाई गई। और अब भी आप कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। क्या है यार हर बार ट्रांसलेशन? बच्चा पक चुका है, वो कहता है कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है लेकिन बोलना नहीं आया। एक्चुअली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं किया, आपको राइटिंग करवा के आपके रशर्स भरवा दे और कुछ नहीं कराया, क्योंकि इंग्लिश कभी लिखने से आई नहीं। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू स्पीक इट। बोलने से इंग्लिश आती है, लिखने से रशर्स बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सक्सेस नेवर कम्स जस्ट फ्रॉम थिंकिंग, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टेकिंग राइट एक्शंस। माय नेम इज संदीप मुदगल, रिमाइंडिंग यू अगेन, public speaking is not about the perfection, it's all about the connection between me and my
Beautiful audience, look at me, some new examples over here. We, you, they. We again plural, इसके साथ हम are यूज करेंगे. You इसके साथ भी हम are यूज करेंगे. And they इसके साथ भी हम are यूज करेंगे. For example, we are having dinner. हम अपना डिनर कर रहे हैं. It means we are having dinner now. अभी की बात करें. बाद में मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ now. अभी कर रहे हैं. You are not listening to me. आप मुझे नहीं सुन रहे हैं. मतलब now, अभी नहीं सुन रहे हैं. तो प्लीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये हिंदी के कॉन्सेप्ट मत लाइएगा. केवल इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश को करना है कि अभी भी. ये देखिए, मैं इस नक्शे से, इस मैप से, इस मतलब डिजाइन से आपको बताना चाहूंगा कि कुछ भी चीज देखिए. यहाँ पर आप, ये आप हैं, यहाँ पर इस जगह आप हैं. ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है. कुछ भी जो अभी चल रहा है, हम ना तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. चल रहा है वही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. बस अपने दिमाग में रख लीजिएगा ये जो चल रहा है. She is singing now. He is traveling now. I'm watching movies now. Something like that. आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, you are watching me now. Yes, you are watching me now. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल और देता हूँ. प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहिए. I'm working, मैं काम कर रहा हूँ. Okay, so now I was giving the example over here. Now what does it mean? Now मतलब something is happening now. This is all about present continuous. It's not all about any translation. मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आने वाली है. कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है और चीजों को समझना है, उनको कैच करना है, सुनना है. आपको समझना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है और बोलना है. बोलेंगे आप सीखेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हमारे पास. एक और एग्जांपल है. लुक एट रेनू, शी इज वेयरिंग हर न्यू हैट. दैट मीन्स she is wearing it now. Again now. So again I'm telling you present continuous is all about something is happening now. तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट को समझना है, सुनना है, बोलना है और सीख जाना है. इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. So keep watching my all further videos in future. So do subscribe these channels and I'll get back to you with some new lessons so that I can improve your communication skills. Well, take care of yourself. Bye for now. Let's meet in the next video.